नमस्कार दोस्तों, एफआई के वीकली प्रोग्राम टॉक विद एन एक्सपर्ट के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हर हफ्ते आपसे हम किसी न किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं और आपके लिए उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आएं और अपनी नॉलेज शेयर करें, जिससे आपका सबका फायदा हो। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं, मेंटल हेल्थ, जो कि हमारी फिजिकल हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ के साथ साथ वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का। आज हमारे साथ मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करने के लिए हमारी इंडस्ट्री एक्सपर्ट मिस सीमा अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। और सीमा जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। दोस्तों, सीमा जी बाय प्रोफेशन माइंडसेट एंड वेलनेस कोच हैं और बीइंग अ फैकल्टी आप सनशाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में अपनी सर्विसेज दे रही हैं। आज हम सीमा जी से मेंटल हेल्थ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो सीमा जी, हमारे ऑडियंस के साथ हम इससे पहले कि हम अपना एपिसोड शुरू करें क्वेश्चन आंसर्स का, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे ऑडियंस से अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप आपने जो अपना प्रोफेशन माइंडसेट एंड वेलनेस कोच जो आपने चूज किया, उसकी जर्नी के पीछे आपका क्या माइंडसेट रहा। आपने यही आपके आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ शेयर करें हमारे ऑडियंस के साथ। श्योर सर, मेरा जो बैकग्राउंड है बेसिकली साइकोलॉजी में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। And after that, I have been into teaching, I have been into counseling, I have been into coaching, and I have worked in different psychiatric centers also. तो इस दौरान मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं which are cropping up in our minds and which don't let us live our life fully. तो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी ऐसा था और मेरा फ्लेयर भी इसी तरीका का है कि आई वांट टू सर्व द ह्यूमैनिटी इन दिस फैमिली। सो मेरी यही जर्नी रही है कि मैंने कॉर्पोरेट्स में भी वर्कशॉप्स दिए हैं माइंडसेट कोचिंग के, प्लस इंडिविजुअल काउंसलिंग। इवन कॉलेज में भी मेरी काउंसलिंग की सर्विसेज रहती हैं अपार्ट फ्रॉम सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग। So this has been a briefing about my journey, that how I have progressed into this. और अभी मैंने ये देखा है कि माइंडसेट कोचिंग और लाइफ कोचिंग इज एक्चुअली द नीड ऑफ द आवर। आज जो है जितनी जरूरत इसकी आज के समय में है वो शायद पहले इतना कभी नहीं देखा गया है। इवन मेरा भी जो इतनी जर्नी रही है अर्लियर, जो मैंने देखा है कि साइकेट्रिस्ट जहाँ मैंने काम किया है, सो इट वाज नॉट दैट सॉट आफ्टर प्रोफेशन, बिकॉज बहुत ज्यादा पेशेंट्स वहाँ नहीं रहते थे, नहीं आते थे, थोड़ा सा स्टिग्मा भी था पहले के समय में। एंड अभी तो आज के टाइम में इट इज जो सबसे ज्यादा ओपीडी है दैट इज साइकेट्रिस्ट एंड काउंसलिंग एंड साइकेट्री, जो दोनों ये प्रोफेशन दोनों फील्ड्स हैं जो आज वहाँ पर बहुत ज्यादा ये इन डिमांड है। थैंक यू सीमा जी, आज आपने अपनी जो जर्नी शेयर किया। तो इसी के साथ ही आज का मैं क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करने की परमिशन चाहता हूँ। देखिए, आज का माहौल बदल चुका है। आज हम एक आईटी की दुनिया में जी रहे हैं और आज का जो लाइफस्टाइल है, आज की जो जनरेशन का लाइफस्टाइल है, टोटली पहले के हमारा जो पुराने जमाने की बात करें या पुराने कुछ समय, आज से 15-20 साल पुरानी मैं अगर बात करूं, तब तक इतना जो लाइफस्टाइल था, जो भी हमारा लाइफस्टाइल था, उसमें और अब में जमीन आसमान का फर्क है। आज
कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर पाता, सभी या मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में घुसे हुए हैं। आप चैट तो घंटों कर रहे हैं लेकिन फेस टू फेस बात 1 मिनट भी नहीं कर पाते हैं। यस, कोई सिंक नहीं है आपस में। तो यस। खैर इस बात को हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले मैं आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि एक्चुअल में जो मेंटल हेल्थ है वो क्या है, क्या माइंडसेट के ऊपर काम करने की जरूरत है, मेंटल हेल्थ का क्या रोल है हमारी लाइफ में। तो ये आप हमारे पहले ऑडियंस को बताएं, उसके बाद हम आगे इस पॉइंट पे और डिस्कशन करेंगे। Yes, definitely. Mental health is actually positive outlook towards life. Life में जो भी situations हमें encounter करते हैं या जो भी लोग हमें मिलते हैं, so if we have emotional mastery, अगर हम अपने mind को rule कर सकते हैं, and we can be happy, grateful, and accepting, and we have the wisdom of choosing between what is right and what is wrong, and apply that in our life situations. So that is basically mental health, when we have the control of our mind in our hands, and we have this ability to cope up with the things which we come across in a victorious manner, happily. So this is what is mental health, which I feel. और इसका रोल यही है कि हम जिंदगी में आगे प्रोडक्टिव रह सकें, अपने लाइफ में सक्सेस पा सकें, अपने ऊपर हमारा कंट्रोल हो, एंड वी get the things that we want in our lives through changing our mindset. और आज जो इसकी नीड पहले, आई थिंक इवन 5,000 साल पहले ही इन चीजों को समझ लिया गया था कि जो कलयुग है इसमें सबसे ज्यादा जो इश्यूज आने वाले हैं दैट आर रिलेटेड टू माइंड। तो इसीलिए शायद उस समय पर भी भागवत गीता में जो है मेडिटेशंस और ये सब चीजों का मेंशन किया गया था। लॉर्ड बुद्धा ने भी मेडिटेशन पे जोर दिया था, पतंजलि ने योग दिया था कि माइंड को कैसे हम एम्पावर कर सकें। तो उस समय ही इन चीजों को समझ आ गई थी। और आज इसकी नीड इसलिए भी हम समझ सकते हैं क्योंकि वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, और किसी ना किसी समय पर हम अपनी लाइफ में स्टक हो जाते हैं। चाहे हम कितने भी अच्छे अपने आप को माने, प्रॉब्लम सॉल्वर या स्ट्रॉन्ग माने, लेकिन कहीं ना कहीं वी ऑल नीड काउंसलिंग। और ये शुरू से ही चलता आ रहा है। पहले क्या था, परिवारों में काउंसलिंग हो जाया करती थी, बिकॉज देयर वुड बी पेरेंट्स, देयर कुड बी सम अदर फैमिली मेंबर्स। एक से रिलेट नहीं करते थे तो दूसरे से रिलेट कर पाते थे, और एक वेंट आउट हो जाता था कहीं ना कहीं किसी तरह से। वही आपकी बात जो आपने शुरू में कही कि सोशल अलाइनेशन हो गई है। एंड तो उस समय तो जैसे आप जानते हैं, महाभारत में लॉर्ड कृष्णा ही आल्सो एक्टेड एज अ मेंटर और काउंसलर फॉर अर्जुन इन द बैटलफील्ड, एंड सो मेनी अदर टाइम्स आल्सो। तो आज तो वो इतना ज्यादा रेलिवेंट है, बिकॉज आज वैसे कृष्ण तो है नहीं हमारे पास एज अ मेंटर, बट yes, we can definitely seek this, who are experts in the field and who have this knowledge and who are non-judgmental, who can understand us and guide well, because as a professional we are all trained for that. So जी, that is the thing. जैसे सीमा जी अभी आपने बताया कि हमारे माइंड पर कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन आज का अगर हम दौर देखें, हम इस दौर में हैं, हर कोई मोबाइल में घुसा हुआ है, चाहे बड़े हैं या छोटे हैं। हर कोई Yes, मोबाइल एडिक्टेड है, और जस्ट लाइक मतलब वी आर बिहेविंग लाइक अ पपेट। yes, हमारा कंट्रोल तो है ही नहीं है, माइंड माइंड के ऊपर कंट्रोल तो दूर की बात है, हमारा बॉडी पे कंट्रोल नहीं है। आज yes, ऐसा दौर चल रहा है, तो ऐसे में ये बहुत ही सोचने वाली अवस्था आ चुकी है कि हमें करना क्या है लाइफ में, बिकॉज इससे हमारे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। हमारी बातचीत का जो करने का एक वो था वो खत्म हो चुका है। बातचीत नहीं होती तो आपस में सिंक खत्म हो गया है। पहले ये होता था कि जॉइंट फैमिलीज होती थी, हमारे पास घर में कोई ना कोई बड़ा या कोई ना कोई हमारा हम उम्र कजिन्स वगैरह होते थे जिनसे बात शेयर कर लेते थे। जैसे अभी आपने बताया, जो हमारे मेंटर भी बन जाते थे, हमें एडवाइस करते थे, मतलब सब कुछ हंसी खेल
खेलते खेलते सब सॉल्यूशंस हो जाते थे। आज तो हम बड़ों से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद मोबाइल यूज कर रहे हैं, बच्चे को क्या मना करेंगे, है ना? तो ऐसे में आप क्या सॉल्यूशन देती हैं? आप वो मतलब अपने हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करेंगी, ऐसे में क्या सॉल्यूशन करना चाहिए? क्योंकि सबसे पहले तो बड़ों को रियलाइज होना चाहिए, जब तक रियलाइज नहीं इस होगा तब तक क्वेश्चन कुछ होगा। जी। इस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है अभी, जैसे आपने जो बात कही है। बिकॉज जैसे कि आपने बताया कि हमारा जो कंट्रोल ही नहीं है, वी आर ऑल सोशल गैजेट्स में है। तो जी। सर हमने ही तो कहीं ना कहीं अपना कंट्रोल दिया है ना उसको, बिल्कुल। सोशल गैजेट को हमने ही तो उसको इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट बना दिया। तो आज क्या है, डिजिटल डिटॉक्स किया जाता है सर वहां पर। स्पेशली पीपल गो कि एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए वी विल बी अवे फ्रॉम द मोबाइल फोन्स एंड देन वी कैन रीगेन आवर पावर। तो और और ये सब चीजें, बिकॉज क्योंकि कोई और नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, या फिर सोशली वी आर अलाइन, तो इसीलिए भी यहाँ पर काउंसलर्स का और कोचेस का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिकॉज वी आर, वही जैसे कि हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, कहीं ना कहीं हम रट में फंस जाते हैं। जैसे हम्म। कि एक बैलगाड़ी है, वो कहीं पर कीचड़ में फंस गई है और अपने आप से तो वो आगे पीछे ही होती रहती है एक ही जगह पर, जब तक उसको कोई पुश करने वाला इंसान नहीं आता है, दो चार लोग उसको धक्का मारते तो वो बाहर निकलते। तो sometimes it happens with us, and especially in today's scenario. So in that case we need someone more powerful, with strong mindset, who can help us pull out of those situations or circumstances. And it's not that हमें काउंसलिंग में एवरीबडी रिक्वायर्स वन टाइम और द अदर। तो इवन फॉरेनर्स में तो ये एक स्टेटस सिंबल है इफ दे आर सीकिंग हेल्प ऑफ एनी काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट। बिकॉज हमारी एनर्जी जो है, हम इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं, लेकिन हमारी जो एनर्जी इधर उधर जो स्कैटर्ड हो जाती है और हम अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हैं। इन दिस वे वी कैन बी मोर फोकस्ड एंड वी कैन यूज आवर पोटेंशियल इन अ बेटर वे, क्योंकि हमारी जो एनर्जीज है वो हम वहीं पर लगा सकते हैं जहाँ पे हमें एक्चुअली लगाने की जरूरत है। जो अभी जैसे आपने बताया, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आप जैसे एक एज अ मतलब काउंसलर भी आप काउंसलिंग करते हैं, तो ये इसमें क्या क्या बातें, क्या क्या टेक्निक्स हैं जो आप हमारे ऑडियंस से शेयर कर सकती हैं? क्या क्या आप टेक्निक्स अपनाती हैं, या हमारे ऑडियंस को क्या क्या ऐसी टेक्निक्स जो हैं जो सेल्फ लर्न लर्न करने वाले हैं, जो खुद से वो अपना सकते हैं, ऐसी कोई टेक्निक्स आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें? और इसके साथ साथ आप जो साइकोथेरेपी जो आप यूज करती हैं, वो उसके बारे में भी कुछ बताएं कि साइकोथेरेपी क्या है और किस तरह से वो हेल्पफुल होती है। या बेसिकली काउंसलिंग जो है दैट इज जनरली वन टू वन इंडिविजुअल काउंसलिंग भी रहती है और ग्रुप काउंसलिंग होती है। जनरली इट इज वन टू वन काउंसलिंग एंड इज माइल्ड इमोशनल डिसऑर्डर्स, जैसे मेरे कुछ कोपिंग स्किल्स हैं, या फिर कुछ ग्रीफ है, या कुछ लॉस है, या फिर ओवर थिंकिंग है, या फिर रिलेशनशिप इश्यूज है। So in those issues we can seek counseling, but the psychotherapy है that is a little deeper. We need to dig a little deeper कि sometimes even the person is not aware कि मेरी ऐसी thought process चल रही है तो क्यों चल रही है, मुझे अगर एंजाइटी है तो क्यों एंजाइटी है, मुझे अगर ओसीडी है या कोई फोबिया है तो क्यों है। some people have fear of heights, some people have fear of lizards or animals, some people have fear of closed places। तो उनको खुद को ये रीजन नहीं पता होता कि ये मेरे साथ है तो क्यों है। तो in that case we need to go a little deeper with the help of psychometric tests, or it can be some counseling techniques like CBT, cognitive behavior therapy है, gestalt therapy है, या eclectic approach है, साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, साइकोमेट्रिक। सो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, केस हिस्ट्री है। तो ये सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं टू जस्ट फाइंड आउट द रूट कॉज एंड देन टू सजेस्ट द डिफरेंट ट्रीटमेंट टेक्निक्स। And जी। sometimes even talk therapy is also required, because sometimes we feel a vent in this form also। तो वो हमें इवन अगर हम साइकेट्रिस्ट के पास भी जाते हैं
काउंसलिंग या फिर कोचिंग या फिर साइकोथेरेपी क्यों है? बिकॉज माइल्ड इमोशनल डिसऑर्डर्स है, हमें शायद मेडिसिन उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बट इफ हम्म। वी गो टू द साइकेट्रिस्ट तो उनके पास दे डोंट हैव एनी अदर थिंग अदर देन द मेडिसिन. सो व्हाट दे विल प्रिस्क्राइब इज कि आपने बोला मुझे एंजाइटी है या मुझे ये है वो है, दे विल प्रिस्क्राइब द मेडिसिन. और आज तो वो भी इतने अवेयर हो गए हैं कि दे विल आल्सो कीप अ काउंसलर, and they will also suggest various alternative techniques also like meditation or exercising or walking, such things, क्योंकि वो जो है उनका अपना रोल है apart from the medicines. So counseling and coaching is when you know that the person doesn't need medicines, he can be all right with the help of certain counseling or talk therapy or certain psychotherapies. So that is a way far more advantageous. It may require some time, but the root causes completely goes washes out. जी। Internal leads to internal cleansing. We all even आप जितने भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस देखिए, ओशो हैं या फिर सदगुरु हैं, श्री श्री रविशंकर हैं, योगानंद परमहंस हैं, दे ऑल हैव फोकस्ड ऑन मेडिटेशन, इंटरनल क्लींजिंग या कैथारसिस के ऊपर उन्होंने सबने बहुत बोला है कि हमें वो क्लीन करना जरूरी है पहले अपने माइंड क्लटर को, सो दैट वी गेन क्लैरिटी. जी। सीमा जी, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं माइंड मेंटल हेल्थ की और आपने टेक्निक्स की भी बात की। प्रॉब्लम आज के दौर में कॉमन है कि सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के पपेट बन गए हैं, उनके हैबिचुअल हो गए हैं, उसके बिना लाइफ नहीं है उनकी। वो सोच ही नहीं पाते हैं, उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। लेकिन फिर भी क्या डिफरेंट, जैसे एज के हिसाब से सबके माइंडसेट डिफरेंट होते हैं, तो क्या उसी तरह इसमें भी कोई प्रॉब्लम्स का वेरिएशन है या सबकी प्रॉब्लम कॉमन है? किस चीज में, मतलब जैसे अकॉर्डिंग टू आपने यू मीन? बताया, देखिए, प्रॉब्लम एक है जिसकी हम बात कर रहे हैं, माइंड मेंटल हेल्थ की। जो यस यस. आज जो मेजर प्राइमरी रीजन है वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का एडिक्ट होना, राइट? अब हर एज में सबका माइंडसेट अलग होता है। तो अभी हम प्रॉब्लम को एक ही नजरिए से देख रहे हैं कि वो प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ की है, लेकिन क्या ये इसका भी कोई वेरिएशन है एज ग्रुप के अकॉर्डिंग? इसमें भी कोई डिफरेंस आता है आपके उसमें, टेक्निक्स में इसका या प्रॉब्लम में? क्या हाँ एक जैसे 18 साल का बच्चा है और एक 35 साल का है और एक 50 साल का है और सारे ही एडिक्टेड हैं, बट क्या उनमें कोई डिफरेंस है उनकी प्रॉब्लम्स में? बिल्कुल, देखिए जैसे एज वेरी करती है तो उसके अकॉर्डिंगली जो प्रॉब्लम्स होती हैं या इश्यूज होते हैं वो भी वेरी करते हैं. छोटे बच्चे हैं, यंग चिल्ड्रन है, उनमें ज्यादातर क्या प्रॉब्लम देखने में आती है कि दे आर स्टबर्न और दे आर एंग्री या दे आर हाइपर एक्टिव, और बुलिंग है, छोटे बच्चों में एक दूसरे को ओवर पावर करने की कोशिश होती है, चिढ़ाने की होती है, और अटेंशन डेफिसिट होता है, वो फोकस नहीं कर पाते हैं, उनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, या फिर हाइपर एक्टिव हैं, इस तरीके के लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं. तो ये छोटे बच्चों में ज्यादा देखने में आता है. और टीनेजर्स हैं तो उनमें अटेंशन डेफिसिट है, फोकस नहीं है, पढ़ाई नहीं होती है, दे आर इन्फेचुएटेड विद सर्टेन थिंग्स, हार्मोनल चेंजेस हैं, उसकी वजह से उनके थॉट प्रोसेस या बॉडीली चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट दे आर कंज्यूमिंग. सो कंपैरिजंस है, ओवर कंपटीशन है, स्ट्रेस है, स्टडी प्रेशर है, so many things are there. And as they become more advanced, they become adults, तो और तरह के इश्यूज आते हैं, वर्क प्लेस प्रेशर हैं, डेडलाइंस हैं, there can be lot of travelings also, there can be डाइट में उनको प्रॉपर नहीं समय मिलता है, लैक ऑफ टाइम है, competition, all these things are there. Then it can lead to anxiety or depression or even sometimes suicidal tendencies also. So many different changes occur as the different in age. जैसे अभी आपने बताया हार्मोनल चेंजेस भी एक इम्पैक्ट डालते हैं, तो जो स्पेसिफिकली अगर हार्मोनल चेंजेस की मैं बात करूं, तो ये हार्मोनल चेंजेस में जो बिहेवियर चेंज आता है और
उसमें भी बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। तो उसमें ये आप साइकोथेरेपी या मेंटल कोचिंग कितना कामयाब है, कितना उसके रिजल्ट अच्छे हैं उसमें, अगर कोई अगर काउंसलिंग करवाता है या कोई सॉल्यूशन देखता है किसी साइकेट्रिस्ट के पास, या ये आप जो भी साइकोथेरेपी आप अगर प्रोवाइड करती हैं, तो इसके जरिए कितना किस हद तक इसमें इम्प्रूवमेंट्स आती हैं, ये आप हमारे ऑडियंस सर को मैं बताएं। कहूंगी कि ये जो एज है इसमें सबसे ज्यादा गाइडेंस की जरूरत होती है बच्चों को, बिकॉज दे आर इन द ट्रांजिशन फेज। और हाँ। ये समय ऐसा है, अगर पेरेंट्स से उनको सही गाइडेंस नहीं मिलता है या फिर टीचर्स से सही गाइडेंस मिलता है, देन देयर आर लॉट ऑफ चांसेस फॉर देम टू गो एस्ट्रे। तो यहाँ पर उनको सही गाइडेंस की देने की जरूरत है, एंड दे नीड टू बी काउंसल्ड इंडिविजुअली या फिर ग्रुप में कि व्हाट स्पेसिफिक इश्यूज दे आर फेसिंग और व्हाट चेंजेस दे आर एनकाउंटरिंग, एंड दे ऑल आर transitory, means they are not permanent things. So as you are transiting from one phase to another, so these are means very short lived, and they need to be more focused on other things which are important to them. Baki, as we talk to them, we can give clear guidance about what actually they are facing, and this is required also because अपने आप से वो open up नहीं होते हैं, and we need to pinpoint them for them to open up. Otherwise they will seek guidance from different sources which may not be right for them. So ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि सही समय पर सही पर्सन से उनको सही इंफॉर्मेशन मिले और सही गाइडेंस मिले। तो सीमा जी, जैसे आपने बताया कि आप माइंडसेट एंड वेलनेस कोच हैं, तो इसमें लाइफस्टाइल भी एक पार्ट आ जाता है। तो लाइफस्टाइल और लाइफ कोचिंग और मेंटल कोचिंग, ये तीन पार्ट्स में क्या डिफरेंस है, और इसमें आप क्या क्या चीजों को कवर करते हैं या क्या क्या चीजों को ध्यान में रखते हैं? बेसिकली लाइफ कोचिंग इज अ अम्ब्रेला टर्म जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोचिंग आ जाती हैं। जैसे साइकोलॉजी इज अ बिग टर्म, लेकिन उसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं, लाइक इट इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, इट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग। सो इसी तरीके से लाइफ कोचिंग की भी डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस हैं। इट कैन बी रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स, और इट कैन बी रिलेटेड टू मनी मास्टरी, और सम पीपल हु आर लैकिंग इन दैट, और या फिर हेल्थ से रिलेटेड ये लाइफ कोचिंग हो सकती है। और mindset coaching is basically it is related to change the mindset or outlook towards different situations or people. तो इस कोचिंग का फायदा ये होता है क्योंकि sometimes we cannot move out of that situation or we cannot leave those people, जी। and living in those situations or with those people becomes sometimes very very difficult, which costs us our mental health and mental peace. So at that time, helping them out of that toxicity and empower them with the right kind of skills, tools, techniques, attitude, that is that even if the situations or people are same, how we are different now, that the things don't affect us. So that is all about mindset coaching. So here our power is in our hands with the right kind of coaching that we give. से हमारा एक माइंडसेट डेवलप होता है, हम जिस माहौल में पढ़ते हैं Yes. हमारा एक माइंडसेट डेवलप होता है, और वो हमारे विजन्स और हमारी बाउंड्रीज डिसाइड करता है कि हम किस दायरे तक सोचते हैं, हमारा सोचने का लेवल क्या है। ये सारा हमारे बचपन से लेकर जवानी तक जो जिस माहौल में हम जीते हैं, जो चीज हम अपने सराउंडिंग में सीखते हैं, वो होता है। तो इसको तो चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये भी क्या माइंडसेट में आपका जो माइंडसेट कोचिंग है, इसमें आप हेल्प करते हैं इसको भी, बैरियर्स को तोड़ने में? यही चेंज किया जाता है because और our thoughts and beliefs they bind us. जी।
हमारे सामने इतनी अपॉर्चुनिटीज होती हैं एंड वी कैन बी हैप्पी इन सो मेनी वेज, लेकिन हमारी सोसाइटी, हमारे जो भी आज तक की कंडीशनिंग हुई है, तो वो हमें इतना बांध के रखती है अपने साथ, अपने बिलीफ सिस्टम के साथ, कि वी कैन नॉट एक्सप्लोर दैट what is good, or we don't expand ourselves. So ओके। जब माइंडसेट, तो वो चीजें जो है वो which are not helping us, they we just leave them behind and master those things, those belief systems which are helpful for us to move ahead in our lives, to make healthy relationships, to gain mind mastery, to gain mastery over our emotions. So this way, so belief system ही तोड़े जाते हैं इसके अंदर. जी सीमा जी, आप एक पॉइंट और बताएं। आज मैं मैंने कुछ ही समय पहले पढ़ा था कि हमारा बॉडी और माइंड का कुछ कनेक्शन है। आजकल ऐसी भी कोई थेरेपीज भी मार्केट में चल रही हैं जिससे हमारे जो डिजीजेज हैं, जैसे डायबिटीज है, बीपी है, वो सिर्फ माइंडसेट चेंज करने से ही कंट्रोल में वो करना सिखाते हैं। तो ये भी क्या एक ऑथेंटिक तरीका है? इससे क्या वाकई में रिजल्ट्स आते हैं? क्योंकि जो चीज हाईली लोग मेडिकेशन ले रहे हैं, माइंडसेट, वो ऐसा कहते हैं कि माइंडसेट चेंज करने से या कुछ माइंड टेक्निक से अपनाने से वो मेडिसिन से उनका छुटकारा हो रहा है और वो हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। ऐसा भी कोई टेक्निक्स आप हमारे ऑडियंस का शेयर करेंगे, और क्या ये ऑथेंटिक है? ये सबसे पहले आप हमारे ऑडियंस को बताएं। सर, हमारा जो माइंड और बॉडी है दोनों रिलेटेड है. एक्चुअली इट इज अ यूनिट. तो वन जी। थिंग इफेक्ट्स द अदर. अगर हमारे माइंड में कुछ एंजाइटी है, या फिर फियर है, या फिर ओवर थिंकिंग है, या नेगेटिव एटीट्यूड है, तो डेफिनेटली इट विल इफेक्ट आवर बॉडी ऑल्सो. आप कभी भी नोटिस करेंगे कि जब हमारा मूड नहीं अच्छा होता तो हमारा काम करने का भी दिल नहीं करता है. जी। इट इज इफेक्टिंग आवर बॉडी. सो सेम वेज, आज जो है मेडिकल साइंस भी ये प्रूव कर चुकी है कि 85 to 90% of the diseases have their root cause in the mind. उसमें थायराइड है. उसका मेन रीजन जो सामने आ रहा है, दैट इज सप्रेसिंग आवर इमोशंस. जब हम खुल के अपनी बात नहीं कर पाते हैं. डायबिटीज है. इसका भी जो रीजन इट इज देयर इन द माइंड, कि वी आर फियरफुल, अफ्रेड ऑफ समथिंग, तो उसका इफेक्ट बॉडी पे आता है. पैंक्रियाज इज नॉट एबल टू डू इट्स एक्टिविटी वेल. और इसकी एक बहुत ही अच्छी बुक है, लुइस हे की बुक है, हील योर माइंड हील योर बॉडी. उन्होंने ये सारी चीजें बताई हैं कि कौन सी इमोशन हमारे अंदर डोमिनेंट अगर जो है, तो उससे हमारी बॉडी में कौन सी डिजीज आ सकती है, या वो किस चीज का रीजन बनती है. तो ये सारी चीजें ये प्रूव करती हैं कि जो हमारा माइंड जो है, जो कुछ उसमें चल रहा है, कहने को इट इज 1 kg 400 ग्राम या 1.5 किलो का ये है हमारी पूरी बॉडी में, बट जी। इट इट हैज द कंप्लीट इफेक्ट ऑन अवर बॉडी. जितने भी अब कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स है, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिपेशन ही अगर हम ले लें, इट इज अ बॉडी कंडीशन बट इट हैज इट्स रूट इन अवर माइंड. उसका भी यही रीजन है, वी आर स्टक in certain things. That's why the gut is also, yes, the intestines, it's also not that flexible. So एक स्टडी हुई थी, डेल कार्नेगी और उनकी टीम थी, उन्होंने एक स्टडी किया था जिसमें कि there were old people in the age group of 70 to 80 years के उनका age group था, and for 1 month they had to act like, walk like, talk like when they were 50-year-old. जी। तो 1 महीने तक उनकी ये प्रैक्टिस चलनी थी, और उनको दे वर अंडर ऑब्जर्वेशन. और 1 महीने बाद जो था उनका प्री एंड पोस्ट देखना था फोटोग्राफ्स को. तो पहले की फोटो और 1 महीने बाद की फोटो में देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. So it was all because of their change in mindset. So their mind affected their body also. सीमा हाँ जी, जी. आज माइंडसेट की बात की, मेंटल हेल्थ की बात की, तो अभी समय में अलाउ नहीं कर रहा, वरना क्वेश्चंस तो और भी बहुत हैं।
तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आज का प्रोग्राम कंक्लूड करने के लिए हमारे ऑडियंस से कुछ कहें, 2 शब्द। या जैसे कि आपने इंडस्ट्री के लिए ये बोला है कि ये प्रोग्राम है बेसिकली, तो हमारा हैप्पीनेस प्रोग्राम्स भी रहते हैं इन इंडस्ट्रीज सो दैट द एम्प्लॉयज आर हैप्पी, and happy employees are most productive employees, so it is a proven fact। एंड बहुत सारी कंपनीज जो हैं इसके लिए स्पेशली बहुत सारे प्रोग्राम्स करती रहती हैं, माइंडफुलनेस ट्रेनिंग्स हैं, कोचिंग्स हैं, सो इट रियली हेल्प्स। And as far as what I would like to suggest is that mental health को priority दें, and it should not be considered a stigma कि अगर कुछ ऐसा लगता है कि मुझे कुछ fear phobia या कुछ ऐसा mental issues है, so do approach your psychiatrist, your counselor or your coach so that you lead a productive life and nothing hampers। हमारी बॉडी जो है एक यूनिट है, जैसे हमारी बॉडी में कुछ और डिजीजेस होती हैं, सेम वेज हमारे माइंड के साथ भी कोई डिजीज हो सकती है, एंड इट इज आवर utmost duty to have a complete physical and mental health and do care of that। थैंक यू सीमा जी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम मेंटल हेल्थ के ऊपर, और हम पहले भी हमारे कुछ एपिसोड्स में हम बात कर चुके हैं कि हमारा लाइफ को अगर हमें फुलेस्ट जीना है, चाहे वो पर्सनल लाइफ है चाहे प्रोफेशनल लाइफ है, तो एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है, जिसमें हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, मनी हेल्थ, ये 4 तरह की हेल्थ, और 5वीं है स्पिरिचुअल हेल्थ। ये हमारी बैलेंस वे में अगर हम इन सभी हेल्थ को लेकर चलेंगे तो हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी होगी। चाहे वो हमारा वर्क माहौल है, जैसे सीमा जी ने बताया, अभी आजकल हैप्पीनेस क्लासेस चलती हैं प्रोडक्टिविटी के लिए। तो हैप्पीनेस का मेन पर्पस ही होता है कि आपकी बॉडी रिलैक्स है, आपका माइंड रिलैक्स है और आपका मन लग रहा है काम करने में, तो वो प्रोडक्टिविटी भी हमारी इंप्रूव होती है। हमारे काम करने का हम अपने काम के प्रति पैशनेट भी होते हैं। तो हमें आज के एक माहौल में हमारे पास सभी कुछ है, रिसोर्सेज हैं, नॉलेज है, बस अगर जरूरत है तो इम्प्लीमेंटेशन की। तो दोस्तों, आज जो सीमा जी ने हमें मैसेज दिया, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप सोचिए, विचार कीजिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। और अगर आपका कोई भी सवाल हो, आप हमसे कुछ पूछना चाहें या सीमा जी से कुछ पूछना चाहें, आप हमारी वेबसाइट fii.org.in पर आकर अपनी रिक्वेस्ट रेज कीजिए, हमारी कंसर्न टीम आपसे कनेक्ट करेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज इजाजत लेते हैं। अगले हफ्ते मिलेंगे एक नए गेस्ट स्पीकर के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद।